पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार। चलिए, सबसे पहले मैं क्या बोल रहा था, Q&A। अब Q&A को ही मैंने क्लास में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 10 बजे वाली क्लास मैं अभी लूं। क्यों? एक साथ दोनों का। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, जैकपॉट शेयर पकड़ना है। जैकपॉट शेयर पकड़ना है तो सबसे पहले आपकी तैयारी होनी चाहिए, तैयारी होनी चाहिए। क्यों? अपॉर्चुनिटी आएगी नहीं, आपको बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या बोला, मैं माइंडसेट यूज करता हूं। तो 90% मैं क्या करता हूं ये मुझे भी नहीं पता। क्यों? मैं पहले से डिसाइडेड कोई फार्मूला नहीं अप्लाई करता कि भैया ऐसा ही करना, मतलब गोल क्लियर होता है कि भैया मुझे ये करना है। उससे पहले मैं डिसाइड नहीं करता कि मुझे ऐसा ही करना है। अगर मैं डिसाइड कर लिया कि मुझे ऐसा ही करना है तो मैं नई चीजें कबूल नहीं करता। इसीलिए मैं सबसे पहले कहता हूं, आपको जैकपॉट शेयर पकड़ना है या बड़ा शेयर पकड़ना है या कुछ भी पकड़ना है, तो सबसे पहले 90 दिन माइंड से सब हटा दो, सही गलत सब हटा दो। क्यों? नहीं तो आप वो चीज नहीं पकड़ पाओगे जो आपको पकड़ना है। इसीलिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आज सुबह ये वीडियो मैंने आप लोगों को डाला। अब कितने लोगों ने देखा, हैंड राइज करेंगे। कितने लोगों ने ये वीडियो देखा, हैंड राइज करेंगे। किसी ने नहीं देखा, सिर्फ नीरज जैन जी ने देखा। नीरज जैन जी, हाँ सर। ये गाना आपने सुना? हाँ सर। कब सुना? पहले भी आ चुका है, पहले सुना था सर। आज नहीं, आज की बात कर रहा हूं, आज नहीं, आज नहीं सुना सर। चलिए, आप भी फेल। बाकी किसी और ने सुना? चलिए, क्यों नहीं सुना, अब इसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं सुना? मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं। क्यों नहीं सुना आपको वो बताना है। सब अनम्यूट हो गए? गुरुजी एक्चुअली ऑफिस में थे इसलिए नहीं सुन पाए। ऑफिस में थे नहीं, इसलिए नहीं सुने? ज्वाइन किए। इसलिए नहीं सुने? हाँ, नहीं सुन पाए। दूसरा हाँ, पाए कारण, गुरुजी। शैलेश जी का कारण आ गया। चंद्रकांत जी, एक ही कारण था। नहीं, कारण बताओ क्यों नहीं सुना। कारण बताइए, क्यों नहीं सुना? हर चीज का कारण होता है। कारण बताइए। सर देखा ही नहीं था, मैसेज लेट देखा। लेट देखा? अभी इवनिंग देखा सर। और कोई कारण? नीरज जैन जी, हाँ सर, पहले सुना था इसलिए नहीं सर। पहले सुना था
इसलिए नहीं। अब कौन बच गया? राहुल जी। राहुल जी, दुखी से नहीं देखा। हैं? दुखी से नहीं देखा। बस यही होता है। मैंने क्यों बोला, जब जैकपॉट शेयर में बनाता हूं तो उसके बारे में 90 दिन मैं हर वो नॉलेज लेने की कोशिश करता हूं जो उससे इनडायरेक्ट जुड़े। डायरेक्ट तो टीवी वाला बोलेगा, पेपर वाला बोलेगा, हर चीज बोलेगा। तो मैंने क्या बोला, जब आप कोई जैकपॉट शेयर बनाते हो तो उस जैकपॉट शेयर पे आपको यस होना चाहिए। पीसी ज्वेलर्स 20 रुपए दिया था, किसी को कॉन्फिडेंस नहीं। तो मैंने क्या बोला था, अपर 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 चलेगा। क्यों चलेगा? इसका रीजन था, ये विज्ञापन पे वो करोड़ों रुपए लगाता, और कोई लॉजिक नहीं था पीसी ज्वेलर्स देखने का। एस्ट्रोलॉजी अलग है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत से शेयर ज्वेलरी के, राजेश एक्सपोर्ट, टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स, एक से एक बड़े ब्रांड नेम पीसी ज्वेलर्स, क्योंकि उसमें किस्मत आनी थी। जैसे मैंने बोला किस्मत आएगी कैसे, उसका लॉजिक होता है। तो मैंने क्या बोला, आप लोग दोबारा जाके देखो ये वीडियो मैंने कितने बजे डाला। देखो टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में देखो मैंने कितने बजे डाला है। सवेरे 4:30 बजे। देख सकते हो, क्योंकि कल तक डिलीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, ये वीडियो अपलोड होगा, इससे पहले वाला भी अपलोड हुआ। कितने बजे डाला हूं? सुबह 4:33 पे। 4:33 सुबह 4:33। टाइम मैनेजमेंट जी। मैं पिछले 6 महीने से उस पर मेहनत कर रहा था, और मैंने उसमें गोल लिखा था कि 4 बजे उठना। और पिछले में 7 दिन से मैं रोज 3:12, 3:14, 3:33, मतलब मैं 4 बजे के पहले उठ के तैयार हो जाता। 4 बजे उठकर तैयार हो जाता हूं, मतलब मैं अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूं। अब 4 बजे जैसे ही मैं स्क्रीन पे आता हूं तो सबसे पहले मैं माइंडसेट को प्लस करता हूं। मतलब शेयर बाजार नहीं, मैं सबसे पहले भजन सुनता हूं। कभी हनुमान जी के, अभी गणेश चतुर्थी चल रही है तो मैं गणेश जी के भजन सुनता हूं। तो गणेश जी की आरती रोज मैं एक ही सुनता था। आज जब मैं उठा तो मैंने सबसे पहले ये देखा कुछ नया सुना जाए गणेश जी की। तो जब गणेश जी का सुना तो मुझे बड़ा अचरज हुआ। क्या अचरज हुआ? कि गणेश जी की आरती में गणेश जी के नाम, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, श्री अष्ट विनायक नमो नमः, विघ्नहर्ता अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। जी। मतलब आप देखोगे मोरया। फिल्म के अंदर फिल्म है। अगर आप वो आरती करते हो, जैसे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पिता महादेवा। उसके आगे क्या बोलता है? एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, मस्तक मूसकी सवारी। उसके आगे क्या? हार चढ़े फूल चढ़े। और तो मैंने क्या बोला, मैं ये बात की पाई नहीं पाता था। जबकि मैं हर बुधवार हनुमान गणेश जी के मंदिर जाता हूँ और आरती देख के गाता हूँ। मतलब वहां पे एक पोस्टर लगा है, वहां पोस्टर लगा है, तो हर बुधवार में आरती गाता हूँ। लेकिन
अभी मैंने क्या बोला, अपने घर में गणेश जी नहीं बैठा लेकिन मूर्ति है। अब मैं जैसे ही गाना शुरू करता हूं आरती, मैं सब भूल जाता हूं, सब भूल जाता हूं। क्यों? मैं 4 बजे उठने के बाद मैं सेल्फ रिसर्च करता हूं। तो मैंने क्या बोला, आरती छोटी सी है, बस समझेगा। मैं जब मंदिर पेपर में देखकर मैं गाता हूं, मतलब सामने बोर्ड टंगा है, गाता हूं, मुझे हर वर्ड याद रहता है। और बिना जैसे ही वो हटा दिया जी तो मुझे बोल ही याद नहीं आते। और मैं गणेश जी को बोलता हूँ सारी गणेश जी, और दोबारा यूट्यूब पे आता हूँ वही सुबह 4 बजे और गणेश आरती सुन, तब याद आता है, अरे याद कैसे करें, याद कैसे करें, याद कैसे करें। अभी इसीलिए मैंने क्या किया, 2 दिन पहले 3 दिन पहले जब ये प्रॉब्लम से मैं फेस किया, तो मैंने क्या किया, ऑफर दे दिया सबको कि भैया वो जैकपॉट शेयर दूंगा अगर आप गणेश जी के 7 नाम बता देते। बस आंसर मुझे मिल गया। इसी कारण मैंने इस सप्ताह का वीडियो डाला ही नहीं। क्यों? मैं होने के पहले हर चीज बता देता हूं, लोग कदर नहीं करते। इसीलिए मैंने क्या बोला, सुबह मैंने डाला, आप लोगों ने देखा नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि आपको लगा ये कुछ नहीं। और इसी एक थ्योरी से मैंने 12 नई थ्योरी बना दी सुबह 4 बजे से लेकर 4:15 के। कैसे? गणेश जी का एक वीडियो डाला था 40 मिनट का, मैंने क्या बोला था, वही बातें दोबारा डालूं, इसलिए इस बार मैंने क्या बोला, सर वो वीडियो सुन लीजिएगा। तो मैंने 44 मिनट वो वीडियो सुना। तो जब मैंने वो वीडियो सुना था तो मैंने उसके वर्ड लिख दिए शेयर बाजार में एकदम। मतलब आप वैल्यू पिक बना रहे हो तो आपके पास वैल्यू पिक कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट, झुनझुनवाला या कोई भी बड़ा आदमी जिसने शेयरों में करोड़ों अरबों कमाया है, उसका पोर्टफोलियो कितने शेयरों का है? 32 शेयर, 50 शेयर, वो भी कब, जब वो करोड़ों का है तब। और आप और हम गलती क्या करते हैं, सर ये शेयर, ये शेयर, ये शेयर, ये शेयर, ये शेयर। तो 4 बजे मैंने क्या लिखा, सर एकदम एकदम, मतलब जब तक एक शेयर क्वांटिटी में ना हो जाए। अब एक शेयर जब आप करोगे तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों रिसर्च करनी पड़ेगी। अब मैंने क्या बोला, आज जब मैंने YouTube में वीडियो बनाया तो क्लियर कट एक हिंट किया, क्या? किस्मत से लड़ो मत, किस्मत के साथ चलो। किस्मत कितने तरीके से देख सकते हैं? लगभग मैंने 50 तरीके तो आप लोगों को सिखा दिए और YouTube में लगभग 200 तरीके बता चुके। अगर आप वीडियो सुनोगे ध्यान से तो मैंने क्यों बोला कि आप लोग जो कर रहे हो सुने क्यों नहीं? क्योंकि आपका या तो उसमें इंटरेस्ट नहीं या तो टाइम नहीं। अब टाइम वाली प्रॉब्लम मैं मानता ही नहीं। क्यों नहीं मानता? आप खाना खाने भूले, मतलब सुबह 4 बजे से लेकर आज अभी क्लास हुई है 9:46 चल, क्या खाना खाना भूले? क्या घूमना भूले? क्या पानी पीना भूले? बर्निंग डिजायर। इसीलिए मैंने क्यों बोला, इससे पहले वाली ऑप्शन क्लास लिया था तो उस ऑप्शन क्लास को अभी YouTube में 10:30 बजे लोड हो, सुन लीजिएगा, पहला स्टेप। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को क्यों बोला, अगर आपको सक्सेस होना है तो 4 बजे मुझे गणेश जी रोज एक ही बात बोले, क्या तू बिजी मैन है, फ्री में बताना बंद कर। जब तक लोग एक क्राइटेरिया पूरा ना करें, एक क्राइटेरिया, जरूरी नहीं कि वो पेड हो। मैंने क्या बोला, गणेश जी के 7 नाम बोलोगे एक जैकपॉट शेयर मिल जाएगा। 7 नाम गणेश जी के,
अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोगों को 7 नाम याद ही नहीं आएंगे, स्पीड से बोलना। निरंजन जी, तो 12 नाम है सर इससे। गणेश जी के 12 नाम, गणेश जी के 12 नाम। गजानन, गणपति, विघ्न निनाशक, विघ्नहर्ता, 4, विघ्नेश्वराय, 5, गजाननाय। 6। देखिए मैंने पहले 7 बोला था, तो अगली बार आदमी की तैयारी करेगा तो 7 की करेगा। बात समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, कि हर बार आदमी क्या बोलते, पिछली बार क्वेश्चन आया था 7 पूछा गया था, तो आदमी कभी ये नहीं रिसर्च करेगा कि 7 से आगे भी तो हो सकता है। बात समझिएगा, इसीलिए मैंने क्यों बोला कि जब मैं माइंडसेट यूज करता हूं तो मैं माइंडसेट के 90 दिन ऐसे अनाप शनाप क्वेश्चन डालता हूं अपने माइंड में, अपनी रिसर्च में। ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं तो क्यों हुआ। तो जब वो रिसर्च डलती है तो उसके बारे में बहुत सी चीजें पढ़नी पड़ती है। बात समझिएगा। और मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज पढ़ाई है, सर आप जो चीज मांगोगे कुदरत वही देगी। तो मैंने क्या बोला कि सुबह जब मैं सोच रहा था कि गणेश जी के नाम, मुझे ये आरती याद नहीं, जबकि मैं हर बुधवार गाता हूं, क्यों, वो लिखी हुई है। उसी समय मेरा दिमाग बोला, हमारे माइंड में बहुत सी चीजें फीड है कि हम ज्वेलरी देखेंगे तो पीसी ज्वेलर, क्या और कोई शेयर हो सकता है। जैसे अभी हम मैंने सूर्य के करोड़पति में डिश टीवी बनाया था, किसी को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया। जीएमआर इंफ्रा बनाया था, किसी को नहीं दिया था। क्यों, क्योंकि 192 शेयर में मैं 45 शेयर बनाया हूं। अब क्या दूं, मतलब मैंने 45 ऑप्शन पे वर्क किया। अब उसमें जीएमआर इंफ्रा सबसे जल्दी चल गई। बात समझिएगा, जैसे आरबीएल बैंक चली थी, जैसे भेल चली थी, जैसे निफ्टी पुट चल गई। बात समझिएगा। तो ये रिसर्च जब हम बना रहे हैं तो सबसे पहले अपने माइंड को खाली रखिए। जो चीज आप करना चाहते हो हर जगह वही ढूंढो। जैसे अभी मैंने क्या बोला, आपने, निरंजन जी ने बोला सर ये वीडियो मैंने पहले सुना, आप इसको को रिलेट कर दो अपनी लाइफ से, अपने जैकपॉट शेयर से। अब मैं बोलूंगा ये वीडियो देखोगे तो माइक दिखता है, माइक दिखेगा तो म्यूजिक, म्यूजिक की कंपनियां सर्च कर लो। और यही चीज आज से लगभग 1 साल पहले मैंने एक शेयर दिया था म्यूजिक का फंड में। कितने पैसे में पता है, 1.5 रुपए में, 2 रुपए और 1 रुपए के बीच खरीदना। साधना ब्रॉडकास्ट। क्यों, मैं माइंडसेट में एक चीज बोलता था कि लोग भगवान के भजन नहीं सुनते, तब भी चैनल चल रहा है। आस्था, आस्था, साधना, ऐसे बहुत से चैनल है। क्यों, मैं माइंडसेट जब शुरू में सुनता था तो मैं ब्रह्म कुमारी सुनता था। किसको, मैं नाम भी भूल गया, आज सुनाऊं, डॉक्टर शिवानी, बीके शिवानी। अब मैंने क्या बोला, मैं जब आज से 6 साल पहले माइंडसेट यूज करता था तो मैं उनके प्रवचन जरूर सुनता था। और मैंने पिछले 18 महीने में उनके सिर्फ 4 प्रवचन सुने। आज जब मैं तैयार हूं, इस पे रिसर्च कर रहा था, तो सबसे पहले 20 मिनट का सीवन आया। उसमें क्या था, मैं तैयार हूं, उसको करना कैसे। मैं गॉड को थैंक यू बोलने लग गया, वाह अभी मैंने मांगा और जवाब अभी मिला। और उसी समय मैंने 20 मिनट में 15 थ्योरियां बना दी, 20 मिनट में। क्यों, मेरा माइंडसेट बहुत स्पीड से डेवलप हो चुका है। क्यों, मैं 10,000 बार फेल हुआ, वो पुरानी बातें थी, मैं हर चीज प्रैक्टिस करता। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला, कितने लोग ये बोलते हैं, उसमें 6 बातें बताई गई और वो वीडियो मैंने ग्रुप में भी नहीं डाला, वो वीडियो मैंने ग्रुप में ही नहीं डाला। क्यों, मैं वो वीडियो सिर्फ उन लोगों को डालता
जो श्याम को मैं क्वेश्चन पूछता, मैं तैयार हूं, कितनी बार देखा? एक बार नहीं, अपने माइंडसेट में पढ़ाया है हर चीज 3 बार। 18 महीने पहले भी पढ़ाया, रोज भी पढ़ाया। सर आप जो चीज कर रहे हो पहली बार चुपचाप सुनो, मत समझो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। दूसरी बार उससे सुनते वक्त ये देखो उसमें आपके लिए अच्छा क्या। सिर्फ शेयर के लिए नहीं बोल रहा, लाइफ जिंदगी जहां अप्लाई करना। यहां मैं शेयर पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाते वक्त हमेशा बोलता हूं शेयर मत सोचना, हर चीज सोचने में, लाइफ शेयर। क्योंकि सोचने में जाता क्या, जब आप सोचोगे तो वहां से आंसर हर जगह के मिल जाएंगे। सिर्फ शेयर सोचोगे तो आपको आंसर सिर्फ शेयर के मिलेगा। मैं क्या बोलता हूं, हर चीज पे। तो मैं इसीलिए बोलता हूं, मैं माइंडसेट पे बोलता हूं क्या क्या सीख सकते वो अप्लाई। तो जैसे ही अप्लाई किया तो मेरा क्वेश्चन क्या आया पता है, मैं 90 दिन से 4 बजे उठने की सोच रहा था, कभी नहीं उठा, कभी नहीं उठा। मतलब 90 दिन में मैं सिर्फ 4 दिन उठा, मुश्किल से, मुश्किल से। और अभी जब मैं डिक्शनरी देख रहा हूं तो ऐसा आज 6वां या 7वां दिन है, मैं 3:13, 3:49, मतलब 4 बजे तो मैं चाय पी रहा होता हूं। कैसे? मैं इसका आंसर ढूंढ रहा हूं। आंसर ढूंढते वक्त मुझे क्या समझ में आया, जो चीज मैं रोज कर रहा हूं मैं उसी को याद नहीं रहा। जो चीज मैं रोज कर रहा हूं, मतलब हर बुधवार में गणेश जी की आरती करता हूं, मुझे आरती याद ही नहीं, वहां लिखी हुई है। आंसर क्या मिल गया? सर हम लिखी हुई चीज देख लेते हैं तो उसको अपने माइंड में फीड नहीं कर पाते। लेकिन यही आरती जब गणेश जी के पंडाल में जाता हूं ना तो मुझे एक एक बोल याद आ जाते। मतलब अचरज करता हूं कि वही वर्ड जो मुझे पर्सनल अकेले में याद नहीं, ग्रुप में याद आ जाते। मतलब ओरा, ओरा, ओरा बोले तो उस समय जब हम पंडाल में होते हैं तो हमारा माइंड स्थिर होता है। मतलब जैसे गणेश पंडाल गए, आरती गए, तो हमारा दिमाग कभी इधर उधर घूमता नहीं है, उस जगह फोकस होता है। तो मुझे सीधा समझ में आया कि जब मैं अकेले में होता हूं तो मेरा फोकस कई बातें सोचता है। यही चीज मैंने वैल्यू पिक पे बना दिया, अहमियत। और इसीलिए आज आप लोगों को एक सुविचार मिला था, अहमियत मिला था, उसको बताओ क्या है लिखा है, बताओ। और शैलेश जी आप ग्रुप 2 में भी हो, टेलीग्राम ग्रुप में, वहां मैंने बोला था सर वैल्यू पिक का डबल कारण है, जबकि पेड में मैंने बोला एक कारण है, जबकि फ्री वाला ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप उसमें मैंने बोला ये इसमें 2 कारण। बताइए क्या है? वर्ड कल डिलीट हो जाएगा, इसीलिए मैंने क्या बोला 24 घंटे में डिलीट हो जाता है। अपनी अहमियत तो वही दर्ज कीजिए जहाँ आपकी अहमियत हो। जिंदगी में खुश रहने रखने का बेहतरीन फंडा है जनाब, अपनी मौजूदगी वहीं दर्ज कराएं जहां आपकी अहमियत। और संयोग यही था कि जब मैंने सुबह वाली बातें लिखी कि ऐसा कारण क्या, तो मैंने उसमें वर्ड डाल दिया अहमियत, अहमियत। अब रिजल्ट क्या है आपके लिए, वो सुनना अहमियत में, क्योंकि आप उसको अलग एंगल से सोच रहे हो, मैं अलग एंगल से सोच रहा हूं। आप सुनोगे माइंडसेट पे, मैं उसको सोचता हूं उसमें क्या प्लस है, उससे क्या ले सकता है। अब जैसे ही मैंने देखा तो मैंने कपड़े शेयरों का अपग्रोथ कर दिया। मतलब रूपा, रूपा क्यों कर दिया भाई? सबके कपड़े A1 है और मैंने पेपर में ऐड देख लिया रूपा का।
मैंने रूपा को अपग्रेड नहीं किया। कौन कौन से शेयर कपड़े के हैं उनमें वैल्यू पिक ढूंढना शुरू। समझ में आ गई बात? मैं तैयार हूं। आप यहां पे सिर्फ गाने तक रहोगे। मैंने क्या बोला? उससे को रिलेट जो चीज। अब मैंने क्यों बोला? ऐसे ही मैंने आज से 1.5 साल पहले लवेबल दिया था, लेडीज गारमेंट का सबसे बड़ा इकलौता शेयर बाजार में लिस्ट कंपनी। समझ में आ गई बात? इसका मतलब क्या? अहमियत उसकी होगी जो इकलौती टॉप मोस्ट। समझ में आ गया? वैल्यू पिक मतलब आपको ऐसा सेक्टर ढूंढना है जिसमें वो सबसे ज्यादा अहमियत रखे, कंप्यूटर नहीं। समझ में आ गई बात? जैसे जोमेटो मैंने अपग्रेड किया 40 रुपए पे, सारे टीवी वाले बोले बर्बाद हो जाएगा। मैंने बोला मैंने आज तक कभी खाना ही नहीं लिया जोमेटो से। क्यों? क्योंकि मैंने जोमेटो कभी यूज ही नहीं किया। पर जैसे ही मैं बाहर निकलता हूं तो रेड कलर में जोमेटो वाले दिखते ही हैं। जब मैं छोटे शहर में हूं, बड़े शहर में नहीं हूं, तो जोमेटो दिख रहा है। तो बड़े शहर में तो हम अक्सर मंगाते थे दोस्तों के साथ, अरे खाना कौन बनाएगा, पिज्जा हट से मंगा ले पिज्जा। यहां फैमिली है, घर पे एनी टाइम खाना है। आप समझ रहे हो? चीज वही है। यही अगर मैं बॉम्बे होता, मैं नहीं मंगाता क्योंकि मैं कंजूस हूं। मैं बोलता अगर 350 का मंगाना है ना, इससे अच्छा 10 रुपए टैक्सी को दो, 100 रुपए में अच्छा खाना हो जाएगा। 110 बचे पैसे किसी गरीब की पार्टी बना, मतलब उसका बर्थडे बना दो, किसी अनजान बच्चे को चॉकलेट दे दो, किसी अनजान जन को जिसे जानते नहीं उसे सरप्राइज गिफ्ट दे दो। क्योंकि वहां पे 350 बर्बाद करोगे, पिज्जा खाओगे, खत्म। मेरी पॉलिसी क्या? 120 लग गए, पैसा बचा। अब उस पैसे को सरप्राइज कर दो। लास्ट रीजन मैंने बताया, मतलब आपको तैयार रहना पड़ेगा। पहला कारण वैल्यू पिक बनाना है। तो दूसरा कारण क्या है? उस चीज को 90 दिन अपने विचार लाने में। क्यों? अगर आप उस पर विचार ले आओगे तो आप जैसा आपका माइंड बोलेगा ये अच्छा तो अच्छा, नहीं तो बुरा तो बुरा। आप उसके डाटा रिसर्च नहीं करोगे कि वो अच्छा कि बुरा। पहले 90 दिन उसको जानो तो सही कि अच्छा कि बुरा। तीसरा रीजन मैंने क्या बताया? अहमियत। आपके लिए क्या अहमियत है उसको देखो। तो मैंने क्या बोला? अहमियत को कई तरीके से देख सकते हो। जिन्होंने करोड़ों कमाया, राकेश झुनझुनवाला, वरुण बफेट, उनके पोर्टफोलियो के शेयर देखो, सब शेयर करोड़ों में है। और पिछले इतने साल से शेयर बाजार में 20-22 साल से पोर्टफोलियो में 32 और 40-50 शेयर से ऊपर ही नहीं हुआ। और आप और हम रोज बदल देते शेयर, रोज बदल देते। तो वैल्यू पिक का मतलब है बदलना नहीं, बदलना नहीं। क्यों? नहीं तो वो वैल्यू पिक कैसे हुई? वो वैल्यू पिक कैसे हुई? वो तो ट्रेडिंग हो गई, सिस्टमेटिक नहीं हुआ। तो इसीलिए मैंने क्यों बोला, जो चीज आपके लिए अहमियत रखती है वो इंपॉर्टेंस। तो मैंने वैल्यू पिक जो बनाया अपने लिए, आप लोगों के लिए नहीं, डीबी कौर, दैनिक भास्कर। क्योंकि मैं रोज 1 घंटा दैनिक भास्कर पढ़ता हूं। रूल है, रूल है। अब वहीं से जब मैंने पढ़ना शुरू किया रोज 1 घंटा, तो मैं आधी थ्योरियां वहीं से बना लेता। जैसे इससे पहले का जो मैंने यूट्यूब लाइव किया था रिकॉर्डिंग, जिसमें मैंने बोला था कि मैं नहीं डालूंगा, उसमें एक डायलॉग था, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ज्ञान होता है जो सबसे ज्यादा ब्याज देता है। मैंने एक नई
शेयर बना दिया वैल्यू पिक का। कैसे कैसे? आपने YouTube में जो ट्रेंडिंग है, खान सर, आलेख पांडे, ऐसे कई नाम है जो कैरियर को स्पेशल कर दिया। अब उसमें भी अनअकैडमी, बैजू, ऐसे बहुत सी स्टार्टअप है जो। तो मैंने क्या बोला, अगली थीम अगर आपको वैल्यू पिक बनानी है तो भैया हिंट कर देता हूं, वो शेयर बाजार का शेयर नहीं होना चाहिए, स्टार्टअप होना चाहिए। लास्ट और फाइनल सब, अगर आप वैल्यू पिक बना रहे हो तो स्टार्टअप शेयर खरीदो। अब स्टार्टअप शेयर कौन सा है? policybazaar.com, zomato.com, बात समझेगा? ऐसे जो आपको दिख रहे, इजी ट्रिप, बात समझेगा? तो वैल्यू पिक जो चीज आप यूज कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, IRTC कर रहे हो, उसको मत लो। उस लाइन का कोई और शेयर ढूंढो जो आप यूज कर रहे हो लेकिन निगाहों में नहीं। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? तो वैल्यू पिक ढूंढना कैसे? गूगल में नहीं, कहीं और नहीं, सबसे पहले ऐसी चीज ढूंढो जो आप यूज कर रहे हो। जैसा मैंने बोला, मुझे चाय पीनी अच्छी लगती है, पर मैं कोई चाय का ब्रांड नहीं है मेरा कि मैं यही कंपनी की चाय पीता हूं। समझ में आई बात? पेटीएम सर, पेटीएम। ऐसे ही मैंने क्या बोला कि मेरा एक ब्रांड है, क्या? क्लासीमेट कॉपी, ITC। तो इससे पहले जब मैंने क्लास ली थी लक्स सेक्टर की, उसमें मैंने बताया था कि मैं लक्स सेक्टर में ITC क्यों चुना था, और क्लियर कट जब 200 था तो बोला था एक साल में 300, 6 महीने में पहुंच गया। जो शेयर 1 रुपए नहीं भगता था वो। अब इसका रीजन क्या था? विजय केडिया, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर, उसने 25 लाख शेयर ITC के 222 रुपए पे खरीदे। कितने? 25 लाख शेयर 222 रुपए के आसपास। उसके बाद वो कभी पलट के नहीं आया। क्यों नहीं आया? विजय केडिया, जैसे राकेश झुनझुनवाला का नाम है, वैसे विजय केडिया का बहुत बड़ा नाम है। जैसे रामदेव अग्रवाल का बड़ा नाम है जी ऐसे विजय केडिया एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जी। तो उसको फॉलो करने वाले भी लोग हैं। जी और जी वो छोटा मोटा क्वांटिटी नहीं, 25 लाख। इसका मतलब क्या है? उसने स्टार्टिंग 25 लाख से की है, तो भैया जी। भविष्य में कितना करेगा? आप और हम जैसे 100 शेयर करते हैं, बाद में बढ़ाएंगे ना, तो उसने 25 लाख से स्टार्ट किया। बात समझेगा? अभी नया उसका आया, उसने 300 पे भी ऐड किया। समझ में आई बात? अर्थात उसका आउटलुक क्या है? जी उसका आउटलुक ये नहीं कि वो है, ITC डिविडेंड कंपनी है, कोलकाता की बड़ी कंपनी है। ITC में होटल भी है, पेपर भी है, टबाको भी है, चिप्स भी है, बिंगो भी है, जी। आशीर्वाद आटा भी है। बिस्किट भी है। जी ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जी। जो ब्रांड ना हो। समझ में आ रही बात? अगला अडानी के बाद जो ग्रुप आने वाले 3 साल में सबसे तेज चलेगा वो होगा ITC। नोट कर लीजिए। क्यों? डीमर्जर। समझ में आ गया? तो वैल्यू पिक बनाने का मतलब क्या हो? अब मैं बोलूंगा सर ITC वैल्यू पिक बनाना चाहिए, क्यों? भैया ITC के प्रोडक्ट आप यूज करते ही हो ना। प्राइस मूवमेंट मत सोचना। वैल्यू पिक 10 साल में बढ़ती है, कभी भी 1 साल में नहीं बढ़ती। समझ में आई बात? तो वैल्यू पिक जब टाइटन लिया गया था तो आप लोगों को अचरज होगा, मैं लगभग सब बोलते हैं सर राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन
₹3 पे खरीदा था। हर कोई जानता है 6 करोड़ ₹3 पे खरीदा था 18 करोड़। लेकिन सच्चाई आप लोगों को जान के अचरज होगी, सर उन्होंने ₹3 का शेयर ₹60 में बेच दिया था। ₹3 का शेयर ₹60 में बेच दिया था, उसके बाद ₹100 पे दोबारा खरीदे थे। मतलब उनके पास ₹3 का स्टॉक नहीं, पहले से बता रहा हूं। क्यों? जी। किसी ने उसकी रिसर्च ही नहीं की। बात समझेगा? जब मैंने उस डाटा को देखा तो मैं शॉक कि टाइटन राकेश झुनझुनवाला ने ₹3 में भी खरीदा था, ₹100 में भी खरीदा था, 600 पे भी खरीदा था और ₹1000 में भी खरीदा था। और लोग क्या बोलती है, सर ₹3 का इतना नहीं। इसीलिए मैंने क्यों बोला वैल्यू पिक का मतलब क्या होता है, लोग वो जानते जो दिखाया जा रहा, वो नहीं जानते जो रियलिटी है। इसीलिए मैंने क्यों बोला कि मैं सारी चीजें ग्रुप में, आप लोग नोटिस किए होंगे 24 घंटे में डिलीट हो जाती है ऑटोमेटिक। मैं नहीं करता, पहले मैं करता था। टेलीग्राम में ऑटो टाइमर होता है, सेट कर दिया, जैसे ही 24 घंटे होंगे अपने आप डिलीट। मतलब हो सकता आप देखे हो सकता आप ना, दोबारा मौका नहीं मिलेगा कि भैया मैं दोबारा डालूंगा। तो मैंने क्या बोला कि मैं कम से कम जो माइंडसेट में रिसर्च करता हूं मैं तुरंत उस ग्रुप में डाल देता हूं। क्यों डाल देता हूं? आप लोग माइंडसेट डेवलप करो, समझ में आई बात? इसीलिए मैंने क्यों बोला मैं दोनों क्लास एक साथ ले लिया। यूट्यूब में रिकॉर्डिंग होगी, बहुत से लोगों को आईडी नहीं मिली होगी क्योंकि वो आईडी सेव नहीं की होगी, ऐड की आईडी। 1 तारीख बदल गई, आईडी भी बदल गई। वो अगस्त की आईडी थी, ये सितंबर की आईडी। समझ में आई बात? तो आप लोगों को याद रहा कि सेव करके रखे थे। नीरज जैन जी सेव करके रखे थे गुरु जी। एक्चुअली जब आप आईडी शेयर करते हैं ना, आपको यही